हेलो गाइस, आज की वीडियो में एग्जैक्टली मैं आपको बताऊंगा कि अगर छोड़ के जाने वाला वापस आए तो उसके साथ क्या करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं कहूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपकी हेल्प कर सके। और अगर आपके क्वेश्चंस हों आप पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पे, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में। सो अगर आपको छोड़ के जाए कोई तो आपको क्या करना चाहिए। जो छोड़ के जाता है और फिर वापस आता है तो उसके साथ आपको ये करना चाहिए कि सबसे पहले अगर वो धोखा दे के गया है, इफ़ दे चीटेड यू, आपको माफ़ नहीं करना। इस मामले में मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हूँ। इवन कि मुझे जो मैसेजेस भी लोग करते हैं और कहते हैं कि सर उसने मुझे चीट किया था, वो वापस आई है, मैं क्या करूँ, मैं कहता हूँ ब्लॉक करो। ये आंसर है मेरा। लड़के भी अगर मुझसे पूछते हैं, लड़की भी पूछती है, मैं दोनों को स्ट्रेट अवे यही आंसर देता हूँ कि जो चीट करके गया है उसको कभी माफ़ नहीं करना, उसको डायरेक्ट ब्लॉक करो, ख़त्म हो गया। आई नो दुख होगा, वो पर्सनैलिटी कोई और थी जो आपने उनको समझा था, लेकिन असल पर्सनैलिटी उनकी ये है। जो एक बार धोखा दे सकता है वो बार बार दे सकता है। तो इसलिए धोखेबाज को कभी माफ़ नहीं करना। जब तक वो रोए, गिड़गिड़ाए, कुछ भी बोले, माफ़ कर दो हाँ, लेकिन पहले जैसा नहीं होना, बात नहीं करनी, ठीक है। माफ़ करने का मतलब ये नहीं होता कि आप दोबारा से जम मार के उनके पास पहुंच जाएं और बोलें कि आई लव यू सो मच और थैंक गॉड तुम वापस आ गई। नहीं, उन्होंने धोखा दिया है, उनको बोलो मैंने तुम्हें माफ़ किया, लेकिन आज के बाद ना कॉल ना मैसेज, कुछ भी नहीं। प्लीज़ खुश रहो, मेरी दिल से दुआ है, आप जहाँ भी रहें खुश रहें, लेकिन मुझे कांटेक्ट मत करना। आई एम रियली हैप्पी इन माई लाइफ। मुझे शुक्र है पता चल गया कि आप जैसा इंसान आपकी रियलिटी ये थी, शुक्र है मुझे पता चल गया, और अब मैं और कुछ नहीं चाहता आपसे। दूसरी चीज़, अगर वो वापस आएँ, अगर उन्होंने चीट नहीं, अब जो बाकी चीज़ें बता रहा हूँ ये उनके लिए हैं जिन्होंने चीट नहीं किया। फॉर एग्जांपल ऐसे ही ब्रेकअप हो गया, या वो फ्रस्ट्रेट थी एग्ज़ाम्स की वजह से, या कोई और रीज़न थी, वो छोड़ के चली गई और फिर उसको कुछ रियलाइज़ हुआ कुछ दिन बाद या महीनों बाद और वो वापस आई, तो फिर ये बाकी जो चीज़ें बताने जा रहा हूँ ये उनके ऊपर अप्लाई होती हैं, ठीक है। अगर वो वापस आए तो डोंट एक्सपेक्ट टू मच फ्रॉम देम। जैसा कि मैंने पहले कहा, जो एक बार जा सकता है वो बार बार जा सकता है, तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना उनसे। अपने दिल को थोड़ा संभाल के रखें। प्रॉब्लम ये है कि आप मिस करते हैं, उन पलों को याद करते हैं और फिर आप बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप सफ़र करते हैं। तो इसलिए आपको ये चीज़ें नहीं करनी। तीसरी चीज़ वो ये है कि उन्होंने आपको डिसरिस्पेक्ट किया था, तो अब आपको बहुत ज़्यादा अटैच नहीं होना, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा अटैच होगे तो वो फिर डिसरिस्पेक्ट करेंगे। जब आपको कोई छोड़ के जा रहा है ना, समझो उसने आपको ऊपर से यहाँ से यूँ नीचे फेंक दिया है, और फिर नीचे फेंक के अब दोबारा वो उठाना चाहते हैं आपको, तो आपको नहीं जाना उनके पास, ठीक है। चौथी चीज़, पहले जैसा नहीं बनना। अगर कोई वापस आया है तो वो क्यों आया है, कोई बात उसको रियलाइज़ हुई है, उसने कोई मिस्टेक रियलाइज़ की है अपनी, या आप अब वैल्यूएबल बन गए हैं। फॉर एग्जांपल आप नो कॉन्टैक्ट पे गए, आपने वर्क किया, अच्छे बन गए, अब उनको लग रही है आपकी कदर, उनको लग रहा है कि आप कुछ हैं, इसलिए वो आपको चेज़ कर रहे हैं। तो अगर वो वापस आएँ तो पहले जैसे वाली गलतियाँ नहीं करनी, पहले जैसा वाला नहीं बनना। दोनों सूरतों में कह रहा हूँ, ज़्यादा इमोशनली अटैच भी नहीं होना, और पहले जैसे ऐसे भी नहीं बनना है कि लवी डवी हो जाओ और चेज़ करने लग जाओ और फिर वही गलतियाँ करने लग जाओ जैसे कि पहले करते थे, जिसकी वजह से उन्होंने आपको छोड़ा था। फॉर एग्जांपल ज़्यादा जोक करना या जो भी उनको बुरा लगता था आपके बारे में, वो नहीं करनी, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर वो वापस आए तो खुद से ये सवाल भी करो कि क्या इनके साथ मेरा कोई फ्यूचर है, या जस्ट मैं इमोशंस की बेस पे उनको एक्सेप्ट कर रहा हूँ। क्योंकि कभी कभी जब वो वापस आते हैं तो आप इमोशंस में डूब जाते हो, आपको पुरानी मेमोरीज आती हैं और आप कहते हो कि हाँ यही मेरा सच्चा प्यार थी, ये वापस आ गई। लेकिन फिर आप जब उनके साथ कुछ टाइम गुजारते हो तो आपको रियलाइज़ होता है कि नहीं, इतनी भी कोई ये खास नहीं है, इसमें तो बुराइयां भी थी, क्योंकि मैं उस टाइम इमोशंस में था, मुझे सिर्फ बस वही हरा हरा नज़र आ रहा था। सो अभी मैं ये कहूँगा कि अपने आप से सवाल करें कि क्या ये फ्यूचर पार्टनर बनने के काबिल हैं। अगर हैं तो फिर ठीक है, और अगर नहीं है तो फिर आपको उनसे दूरी इख्तियार कर लेनी चाहिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, यू हैव अ गुड डे।